जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपकी बातों में भी और आपके शोज में भी देखा कि जो कॉमेडियन पहले अपना मजाक उड़ाता है जी वो हमेशा कामयाब होता है। जी। तो आपने अपना मजाक उड़ाना कब से शुरू किया था? अपना मजाक इन द सेंस कि हम कोई भी बात करते हैं शुरू में तो हम लोग हमेशा अपने से शुरू करते हैं कि ये कुछ लोग होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, तो हमेशा मैं अपने ऊपर जरूर लेता हूँ। पर वो सही बात है कि जब जो पहले अपना मजाक नहीं उड़ाएगा वो दूसरे का क्या उड़ाएगा। सो दूसरे थोड़ा उसको गुस्सा भी कर जाते हैं कभी कभी उस चीज का, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। टचवुड, लोग प्यार करते हैं मुझे। एम आई राइट? अरे बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत ज्यादा प्यार करते थैंक यू हैं। सो मच। मैं फिल्म में बहुत कॉमिक रोल्स किए हैं जी, और आपके साथ ऐसा बहुत होगा बिकॉज आपका तो शो इतना कामयाब है। जी आपको जब भी लोग मिलते हैं आपको बोलते हैं कि हंसाओ। होता है सर कभी कभी ऐसा। और अगर आप आम जिंदगी में सीरियस हो तो बड़े अपसेट हो जाते हैं। आम जिंदगी मेरा ऐसा सर, मैं थोड़ा सा मूडी आदमी हूँ। अगर मैं बिल्कुल माहौल में हूँ तो पूरा मैं रहता ऐसा ही हूँ वैसे ज्यादातर। कभी कभी होता है कि दिल नहीं कर रहा है, आप थके हुए हो, सारी रात शूटिंग की है, सुबह मेरा मान लो कहीं इवेंट है तो मैं थका हुआ हूँ और चश्मा लगा के एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ। कई बार ऐसे बोलते हैं सर फोटो खिंचाओ, मैं कहा हाँ जी आ जाओ आ जाओ। तो सब प्यार करते हैं लोग, तो आप मना भी नहीं कर सकते हो किसी को। तो सर चश्मा उतार के मैंने कहा ऐसे क्यों, पहचानेगा नहीं कोई। मैंने कहा आपने पहचान लिया ना मेरे को चश्मे में, तो अब किसी को क्या बताएं, आंखें लाल हुई पड़ी, नींद के मारे बुरा हाल है। तो वहां पे भी शुरू हो जाते हैं लोग, पर ठीक है, मजा करता हूँ सर, उस चीज को भी एंजॉय करता हूँ मैं। हाउ इज कपिल शर्मा अपनी जाती जिंदगी में कैसे हैं? जाती जिंदगी में सर कोई ज्यादा महान आदमी नहीं हूं मैं, पर ठीक है, मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ और मुझे अपने काम में मजा आता है। पहले जब ये शो शुरू किया था हमने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो पर जब लोगों का प्यार मिला, अब मुझे सर क्या होता है कि मेरा बॉम्बे में घर है, गाड़ी है, अमृतसर में घर ले लिया, जरूरतें पूरी हो गई बेसिक। लेकिन अब क्या है कि आप फ्री नहीं बैठ सकते हो, अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मैं अब जिम्मेदारी समझ के काम करता हूँ, और जब जिम्मेदारी के पैसे भी मिलते हो तो और मजा आता है। तो कभी कभी इस बात की घबराहट होती है कि किसी दिन हो सकता है कि आपके जोक्स पर ना लोग हंसे। होता है सर, हर हफ्ते होता है। मतलब मुझे हर हफ्ते एक चैलेंज ही लगता है ये कि प्रेशर रहता है एक दिमाग में कि अरे यार मैं रहता है जैसे सर, बिल्कुल। अभी जैसे आप यहाँ पर इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, अगर हम सीरियस बात करें बहुत देर जी। तक और लोग ना हंसे तो आपको लगता है कि अरे अभी तो बहुत देर तक हाँ हंसे ऐसा नहीं ही है। होता है, क्योंकि अच्छा। लोगों के मन में धारणा बन जाती है। मैं अगर सीरियस बात करूँ तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, तो मेरे ऊपर प्रेशर रहता है सर, बिल्कुल रहता है। अब मेरे साथ जैसे मैंने बच्चन साहब के साथ शूट किया, आपके साथ बैठा हूँ, पहले पहले मैं घबरा जाता हूँ कि यार ये इतने धुरंधर लोग, इतने सीनियर आर्टिस्ट, मैं क्या इनके सामने बात करूंगा। मैंने बच्चन साहब के साथ भी काम किया, मैं घबराया हुआ था सर। प्रोमो शूट करने गया पहले दिन, तो बच्चन साहब 10:30 आने वाले थे, वो 10:32 पे आए। तो मेरे कहते माफ कीजिएगा 10:30 का टाइम था, 2 मिनट लेट हो गया। मैं कहा मैं मर गया यार, ये क्या कह रहे हैं। मैं कहा बच्चन साहब ऐसा। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके अंदर एक शरारती बच्चा जरूर होता है, स्पेशली कलाकार। तो वो डर मेरा थोड़ा सा निकला सर पहले से, नहीं तो मैं घबरा जाता था पहले। कपिल, आपसे बात करके मुझे वाकई बहुत मजा आ रहा बिकॉज आप बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। बहुत कम लोग होते हैं और अभी आपका सक्सेस का दौर चलेगा और भगवान करे बहुत सालों तक चलता रहे। Thank you so much. अपने आप को चेंज मत करना, कभी भी नहीं सर। टिपिकल मत बन जाना है। टिपिकल इन द सेंस कैसे सर? टिपिकल मतलब अपने आप को सीरियसली लेना कि मैं तो अभी कपिल शर्मा हो गया हूँ या अभी आपकी फिल्म में कामयाब आएगी तो आप बन जाएंगे एक खास किस्म के इंसान जो आमतौर पे सक्सेस के बाद लोगों के साथ हो जाता है। आप आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मिलते होंगे। नहीं सर, हम तो मरे पड़े हैं, जो देख रहे हैं अभी तो खुद उसी चीज से ही नहीं बाहर आ रहे कि अच्छा मशहूर हो गया मैं। तो ऐसा नहीं है सर, पता नहीं मुझे ऐसा मशहूर लगता है होना सर, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था? सर मुझे ये लगता है कि मशहूर तो आदमी कत्ल करके भी हो सकता है। हाँ, पर पैसा भी लोग कमाते हैं सर, नो डाउट। हमारे देश में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पर मुझे ये लगता है कि जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, किसी ने मुझे कनाडा से ट्वीट किया था, उनके दादाजी बीमार थे, हॉस्पिटल में उनके आईसीयू में थे, और वो लैपटॉप पे कॉमेडी नाइट्स देख रहे हैं। मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ ना सर, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे खास चुना है इस काम के लिए। मैं चाह के भी ऐसा नहीं हो सकता जैसे आप कह रहे हैं कि लोग हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लोगों के बीच में रहना है। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनके बीच रहता हूँ। मैंने जब ये शो स्टार्ट किया था तब भी मुझे ये था कि अब तक मैं लोगों के शोज में काम करता आया हूँ,
जो लोग मुझे फॉर्मेट बताते हैं कि हाँ ये है, आपने 10 मिनट के लिए आना है, आपने एक्ट करना है, आपने निकल जाना है। मैं सोचता था कि यार ये चीजें जो मुझसे करवा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे को पता है, उनको नहीं पता है, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं अभी। तो मैंने कहा कि ये चीजें अगर मैं टीवी पे करूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी, और वो आई भी, क्योंकि हर आम आदमी जो है वो रिलेट करता है। जब मैं अगर किसी आम आदमी से बात करता हूँ, जो नॉर्मल ऑडियंस में लोग आते हैं, पूना से, कभी कहीं से आते हैं, तो उनको फिर मैं उनके जो स्टार्स हैं जो हमारे शो में आते हैं उनसे बात कराता हूँ, 1-to-1 होते हैं, उनको भी ये मौका बहुत कम मिलता है। तो इसका मतलब भी बता दीजिए। जब आप बाकी चीजें प्लान कर रहे हैं लाइफ के दौरान, जी। उस दौरान भी आपकी लाइफ गुजर रही है, जी। आप उस दौरान भी लाइफ से गुजर रहे हैं। जब आप घर जाते हो रात को, घर पूरी लोगों को हंसा के थक के, घर पे कौन होता है आपके यहाँ बॉम्बे में? घर पे कोई नहीं होता सर, मैं अकेले रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है। आपको अकेले रहने से डर लगता है, या अकेले रहने से सर मैं अकेलेपन कभी का रहा एहसास? नहीं हूँ एक्चुअली अकेला, मेरे साथ हमेशा मंडली रही है, गाना बजाना ये वो। तो मैं जब कभी अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है पता नहीं सब कहाँ चले गए, ऐसा मैं फील करता हूँ। सो मेरा वो दोस्त था, वो मुझे लेके जाता था, वो गिटारिस्ट है, सो मुझे लेके जाता था अपने साथ ना सिंगर्स के शोज में। तो मैं वहाँ पे कोरस भी करता था, और स्टार्टिंग में मेन सिंगर जो बाद में आता है चमकीले कपड़े पहन के, तो वो बाद में आता है। तो पहले हम जाते हैं, 1-2 गाने गाए अपने ये वो, उसके बाद में जोरदार ताले स्वागत किए, द वन एंड ओनली फलाने, फिर वो आते थे मेन, और फिर अपना टाइम लेते थे। तो मैं वो करता था। तो उस समय वो मेरे को लेके जाता था। तो मुझे अब ये है कि भगवान ने अगर मुझे किसी जगह पे कोई प्लेटफॉर्म दिया है तो मैं उसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो मेरे साथ भी, कभी बाहर भी जाते हैं हम लोग फॉरेन में, मेरे साथ मेरे घर पे ही रहता है वो। बाकी मैं अकेला कभी कम ही रहा हूँ सर। बाकी सब अच्छा है, ऐसी बात होनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ कभी हुआ है कि आपने 8 घंटे बिल्कुल अकेले गुजारे? हाँ, मैं सो जहाज के अलावा? जब मैं सो रहा होता हूँ नहीं, सोने के अलावा? बहुत ऐसा कम हुआ सर। क्यों? मैं कोई ना कोई रहता ही है सर दोस्त। इन मेरे जो पुराने दोस्त हैं जिनके साथ मैंने वो पीरियड देखा है कि जब बस में सफर करने के भी पैसे नहीं, एमएसटी बनवाते थे हम लोग, मंथली सीजनेबल टिकट बनती है ना रेलवे स्टेशन पे, वो बनवा के उनमें सफर करते थे। तो मैं उन्हीं दोस्तों के साथ जब जाता हूँ ना, कभी यूएस चले गए तो मैं उसको साथ में लेगा, तो हम अकेले दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं बिजनेस क्लास में बैठे, और तीसरे आदमी को पता नहीं है क्यों खुश हो रहे दोनों। वो एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। मजा आता है ना, क्योंकि जिसके साथ आपने 5 रुपए खर्च किए उसी के साथ 1000 रुपए खर्च करने का मजा है। Correct. अब जो मिलते हैं दूसरे दोस्त बने हैं, वो पहले से करोड़पति लोग हैं, तो उनके लिए आप उनको किस तरीके से इंप्रेस करोगे? अपने दोस्त को तो मैं ये दिखा दूंगा, ये देख। कपिल, इस दौरान आपको कभी कुछ मोहब्बत ढूंढने की फीलिंग नहीं हुई कि कोई मोहब्बत मिल जाए, या किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, या कुछ? मोहब्बत सर पता है अब इतनी मिल रही है ना, मैं बता ही नहीं सकता। मतलब मुझे ये लगता है सर, ये लोग मुझे ऐसे प्यार करते हैं कि इनको विश्वास है कि ये बंदा फैमिली, जैसे आपने कहा कि फैमिली शो लोग फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, एक भरोसा बन गया लोगों का कि ये बंदा गलत बात नहीं क्यों करेगा, ये कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं कहेगा। ठीक है, बाकी वो भी जो सेपरेट वाला प्यार है वो भी आप, तो शादी वादी का कोई जरूरी अभी है। इरादा नहीं है? सर मेरी माँ तो बहुत कहती है हमेशा ही मुझे, हाँ। पर मुझे ये लगता है कि यार मैं अभी अभी थोड़ा आया हूँ पटरी पे, थोड़ा एंजॉय तो करूँ कम से कम। अभी तो मेरे को ना पूछे कोई भी रात को 2 बजे कहाँ हो तुम, हाँ। थोड़ा अभी मत समझ रहे हैं आप, कर लेंगे सर शादी, फिर ऐसा मुंह बना के मत बोलो यार। कर लेंगे सर, शादी कर लेंगे, जरूरी भी है। आपकी जो कॉमेडी है वो बहुत एक्सटेम्पोर है जी। हालांकि आप कुछ गैग्स आई एम श्योर जी, तैयार जी। करते जी, होंगे, जी। मगर बहुत ज्यादा है ऑन द स्पॉट थिंकिंग, जी। ऑन द स्पॉट माइंड इज वर्किंग। जी। अब आप फिल्में, मैंने सुना, करने वाले हैं या फिल्म करने वाले हैं। फिल्म में आपको डायलॉग्स नॉर्मल दिए जाएंगे, जी। तो मैं एक डायलॉग देता हूं आपको, जी। जो कॉमेडी का डायलॉग नहीं है, ओके। मगर हम कोशिश करते हैं कि इसको हम एक्टिंग में कैसे करते हैं। ओके। सिंपल है, सीरियस करना मेरे को? डायलॉग सुन लीजिए, फिर आपको ओके, जिस ओके, हिसाब से ठीक करिए। है। डायलॉग है, आपसे प्यार करना तो रिश्ते की मजबूरी है, अच्छा। पर काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता। बाप बेटे का सीन है। अच्छा, मैं एक्टिंग का स्कूल वगैरह चलाता हूं, तो मुझे इस इन्हीं तरह चीजों की... से डर लगता है सर आपसे, और क्या। सर कोई डरने की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फंसाएंगे बंदे को लाके, बेटा आप तू ही है, मैं ही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरा गोल भी नहीं है। वी आर डूइंग इट फॉर फन। नहीं नहीं, जी वी आर डूइंग, आपसे मैंने कहा था दुबई में जी कि आप मेरे पास आना स्कूल में जी और हम ऐसी कुछ बात करेंगे जी। अब इससे अच्छा मौका क्या हो सकता मुझे है क्या कि- पता था इतने सारे लोगों के बारे सामने सिखाना शुरू कर देंगे। आपसे प्यार करना रिश्ते की मजबूरी है, पर काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता। तो इसको मैंने कॉमिक करना है? नहीं, जैसा पहला जज्बात आपके मन में आता है, अच्छा। जो ख्याल आपके मन में डायलॉग सुनकर आता ओके। है,
आपका नाम रोहित है, ओके, मेरा नाम केदारनाथ है। केदारनाथ। मतलब आप मेरे को पापा ही बोलिए। तो बट पर अब अगर वो इज्जत नहीं करता बाप की तो फिर नाम लेके बोलेगा केदारनाथ। ठीक है, पर बाप बेटा है जी। यू नो केदार। अच्छा, अभी आपका डायलॉग राइटर आया जी कि कपिल जी यूनो केदार डायलॉग नहीं है, ओके, डायलॉग है आपसे प्यार करना रिश्ते की मजबूरी है, काश मैं आपकी इज्जत कर सकता। सर डायलॉग सही बोलिए जी, टेक 2। बच्चन साहब मेरे अंदर आ जाते हैं। सर मैं मतलब सीरियसली आप मुझे सीरियस करने के बोल रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा, मैं खड़ा हो जाता हूँ, चलो। ओके। चल डैड। डैड डायलॉग में नहीं है सर, टेक 3। मैं लाइफ में कभी इतना सीरियस डायलॉग, बड़े साल हो गए सर, अभी तो मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करिए। मुझे तो बाप बनने में टाइम लग रहा है। आपसे प्यार करना रिश्ते की मजबूरी है। काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता। काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता। वन सेकेंड, ये तो अभी मैं टीचर पे आ गया हूं। एक्शन, टेक 5। आपसे प्यार करना रिश्ते की मजबूरी है। काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता जैसे मम्मी करती। अभी मैं उस मोड में नहीं हूं सर, सॉरी। आपको अपने अंदर कोई खामी नजर आती है, और अगर कोई है तो किस खामी को आप ठीक करना चाहते हैं? खामी सर मेरे में ऐसी है, मैं विश्वास बड़ी जल्दी कर लेता हूँ किसी पे भी। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि ये अच्छी चीज़ भी है। आप एकदम से किसी के हो जाते हो तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको चीट करे, लेकिन कई बार हो भी जाता है सर ऐसे। सो मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ कई बार, उस चक्कर में मैं कई ऐसे डिसीजन ले जाता हूँ कि जो मेरे लिए सही नहीं है। वो चीज़ मेरे में कमी भी है सर, वो मेरी कमी भी है, मेरी उसको आप मेरी खूबी भी कह सकते हैं, पर मैं धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। इसका इंजेक्शन भी नहीं आता कोई। बंदा लगा के ठीक हो जाए। आपका दूसरा पैशन सिंगिंग है। जी सर। अब मैंने आपका वो बैक स्टेज पे उस दिन गाने सुने थे, आप बहुत अच्छा गाते हैं। Thank you. अपनी रूह को जो छूता हुआ आपका एक कोई गाना आप हमें सुना सकते हैं, या सर कोई भी ऐसे- सुना सकते हैं। रूह को बोल के मैंने अभी डरा दिया आपको। हाँ, वो मेरे को लगा कि कौन, मेरे को भूत नजर आने लगी। तो वैसे बहुत सारे गाने हैं, पर मैं मैंने गजल जो मैंने पहली गाई थी, मेरे कॉलेज में एक टीचर थे मेरे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी कम उम्र में उनका देहांत हो गया। ये उनको ही डेडिकेट करना चाहूंगा, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम लेकिन था उनका? उनका नाम अश्विनी कुमार अच्छा। था, और वो बड़ी छोटी उम्र में चले गए। वो ही वाज जस्ट 38 आई थिंक। माय गॉड। तो अब मुझे दुख होता है कि दुख वही चीजें सर कि हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनसे कुछ सीखा है, तो वो जब नहीं रहते हैं, अब जब हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, पर ठीक है, मुझे लगता है कि शायद मैंने लिखा हमेशा था नोट उनके किया लिए। कपिल, आप एक इमोशन तक पहुंचते हैं और जैसे ही लगता है कि आपको इस बात से आप आंख में आपके आंसू आ सकते हैं, आप उसको इमीडिएटली अवॉइड कर देते मुझे ये लगता है सर कि सारी दुनिया में, नानक साहब ने एक बात कही ना, नानक दुखिया सब संसार। लास्ट टाइम एक game आप कब रोए थे? मैं सर बहुत ज्यादा रोता हूँ, मैं ऐसा ही अजीब सा ही हूँ मैं, कभी कभी मुझे मैं आपको बताऊं, मैं अपने फादर साहब की डेड बॉडी जब लेके आ रहा था दिल्ली से, तो दिल्ली से अमृतसर तक मैं अकेला ही था, वो जो गाड़ी में लेके जाते हैं, तो मेरे ताऊ जी थे साथ में। तो हम लोग पूरा सफर कुछ नहीं रोए, नहीं हम कुछ नहीं, ये वो जब सब कुछ हो गया, मेरे फादर को वो सलामी देते ना डिपार्टमेंट की तरफ से, तो गोलियां वोलियां चलाते हैं, तो वो जब चलाई तो मेरे को उस समय मेरे को बड़ा फील हुआ, उस समय मैं इमोशनल हो गया। मैं बहुत बार हो जाता हूँ ऐसे, कभी होता है कि कभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जब फ्लाइट में बैठता हूँ तो मेरे को एक तो डर लग रहा होता है, मैं कहीं न्यूज़ पढ़ता हूँ कि फ्लाइट कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ इधर कि ठीक उड़ रहा है। फिर जब कहीं आकाश में दूर ऊपर होते हैं, फ़ोन नहीं बज रहा है, कुछ साइलेंट है, सब सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाए। अपने डैड को कभी कभी मिस करता हूँ, या उन लोगों को जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। सो हो जाता है मन ऐसा।